हम लोग की टेम्पो ट्रैवलर हम लोग को मंदिर तक छोड़ देगी एंड देन मंदिर का पूरा परिक्रमा हम लोग को करना है एंड एवरीथिंग. So guys, welcome again. So today it's our anniversary. So we decided कि this is our 5th anniversary. So हम लोग ने decide किया चलो 5th anniversary पे कुछ अलग करते हैं. So that's why we plan to come to Jagannath Puri and take the darshan of Lord Krishna. And we are really blessed कि हम लोग यहाँ पे आज आए हैं. क्या? लॉर्ड जगन्नाथ. Yes, Lord Jagannath. And so we decided कि हम लोग proper South Indian look करेंगे. So that's why we are in a proper South Indian look, like not only us but everyone over there. हम लोग सब लोग proper South Indian look किए. Even सारे मेंस भी proper धोतर कुर्ता. एंड एक्चुअली जगन्नाथपुरी आप आ रहे हो तो आज ट्रेडिशनल चाहिए ही, बट हम लोग ने डिसाइड किया कि साउथ इंडियन लुक करके ट्रेडिशनल. सी यहाँ पे सब लोग everyone are in a South Indian look, even my baby and Dada also and everyone. Lord Jagannath Corridor, officially called the Shri Mandir Parikrama Project. जय जगन्नाथ. जगन्नाथ भगवान का जब परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से परिक्रमा करेंगे तो पुण्य प्राप्ति बहुत होती है. यहाँ 4 द्वार है. पहला है सिंह द्वार जो कि शक्ति और धर्म का प्रतीक है. दूसरा है हाथी द्वार जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक है. तीसरा है घोड़ा, कर्म और गति. चौथा है बाघ द्वार, साहस और सुरक्षा. जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य भी है. मंदिर का झंडा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है. मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ती. रसोई में बना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता. जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और परंपरा का अद्भुत संगम है. यह हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं. रात में दरवाजे बंद होने की मान्यता है. हर रात मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं. मान्यता ऐसा है, रात में भगवान जगन्नाथ स्वयं विश्राम करते हैं. कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं रह सकता. कहा जाता है कि अगर कोई नियम तोड़े तो उसे अलौकिक अनुभव हो सकता है. ओडिशा राज्य के पुरी में चमत्कार की ऐसी मान्यता. हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, जहां वास्तविक दिल धड़कता है. इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको सुनकर होश उड़ जाएंगे. मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनती है. ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ. 3102 BC में जारा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर में चला दिया, जिसे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई. जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई, जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी. जारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने चला गया. बेचना तो दूर, पर उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया. फिर आखिरकार जारा ने उसे एक लकड़ी में रखा एंड उसे पानी में बहा दिया. गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रयोग, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने कहा कि नदी में आकर एक डुबकी लगाए और ये भी कहा कि एक लड़की के तन्हे में तुम्हें नदी में मैं मिलूंगा. सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए. डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी के ओर से थोड़ी दूर तक लकड़ी का तन्हा दिखा. बिना देर किए राजा उसे तने को अपने महल में ला लिए. बिना कोई देरी करते हुए फिर राजा ने बहुत नामी कष्टकारों को बुलाया, पर उन्होंने कोई भी उसे लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया. कई दिन बीत जाने के बाद एक कष्टकार महल में आया और राजा को कहा कि मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है. राजा ने उनकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार थे.
तो अष्टकार ने कहा, मुझे ये मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिन का टाइम चाहिए और मैं चाहता हूँ 21 दिन के पहले मुझे कोई मुझसे कोई भी बात ना करे, कोई भी ना मिले और मेरे काम में विलम्ब ना करे। राजा ने सुनकर खुशी होकर शर्त को मान लिया। अष्टकार ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया। रोज आवाज़ें आ रही थी, पर एक दिन आवाज़ आना बंद हो गई। तो महल की महारानी को डर लगा कि अष्टकार को हुआ क्या। तो उन्होंने राजा को मनाया और बोला कि चलो अपन दरवाज़ा खोलते हैं। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलते ही अंदर कोई भी अष्टकार मूर्ति कला करने वाला कोई भी नहीं था, और जब भी देखा तो आधा अधूरा मूर्ति बना हुआ वैसे ही था। और उसी मूर्ति में ये मेटल वाला चमकता हुआ पदार्थ भी उसमें रखा था। वो और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं होती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य ब्राह्मण की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े ग्लोव्स दिए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने ये सेरेमनी की है वो ये कहते हैं कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, पर ये जो ब्रह्म पदार्थ है जब ये हाथों में लेते तो वो खरगोश की तरह मुलायम होते हैं। माना ये भी जाता है अगर किसी ने ये ब्रह्म पदार्थ को देख भी लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, लाइक बहुत अच्छे से हो गया। एंड इफ आप जगन्नाथ पुरी आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग ना राइट साइड से जाओ एंड धीरे धीरे करके एग्जिट की ओर जाओ, बिकॉज ना इफ बीच में से जाएंगे आपको जगन्नाथ जी और बलराम जी प्रॉपर नहीं दिखेंगे, सिर्फ सुभद्रा जी प्रॉपर दिखेंगे। एंड इफ मैं जैसे बोली जैसे राइट में जाके एंड देन यू कम एट द लेफ्ट, बहुत रश होती है, रश इज लाइक एनीथिंग, ओ माय गॉड। बट आप यू मेक योर ओन वेज एंड यू गो। बहुत मस्त दर्शन हुए। और जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे पूरा आपका ध्यान भगवान के पास ही रखो। कसं झाला बाबा दर्शन? मस्त झाला हा देवाचा दर्शन मस्त झाला। जगन्नाथ भगवान की जय। चांगला गेला जसा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल में। हम लोग ने होटल बीच के साइड में लाइक बीच के पास लिया है। सो अभी वहाँ पे जाएंगे। हम लोग आफ्टरनून को गए एंड वहाँ से आफ्टरनून में दर्शन वगैरह लेके हम लोग अभी आ रहे हैं 6:30-7 o'clock राइट नाउ। एंड यहाँ पे 5 o'clock को ही अंधार हो गया। हम लोग ने फ्लैग जब नीचे उतारते वो भी पूरा देखा। इट वॉज अमेजिंग। एंड जो वाइब्स है ना वहाँ के, इट्स लाइक पूरा नेक्स्ट लेवल, यू नो, आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि वाइब्स कैसे है एंड ऑल। सो अभी हम लोग गाड़ी से विल गो टू आवर होटल एंड वहाँ से बीच। यहाँ पे हम लोग ने मस्त प्रिपरेशन किया है, हैप्पी एनिवर्सरी डाला है और यहाँ पे केक आने वाला है। और दीदी जीजी को कुछ पता नहीं, ये लोग अंदर रूम में फ्रेश हो रहे हैं उनके। यहाँ पे सब लोग आ गए और लेट्स गो दीदी जीजी को बुलाते हैं। कोमला बोलो नो हेलो हेलो, थोड़ा आओ, आपको कुछ बताना है। क्या क्या क्या? टन 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 टन। यहाँ पे हम लोग ने डिनर किया प्रसाद। इट्स अ प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लाइक हम लोग ने ऑर्डर किया कांदा भजी एंड वेज बिरयानी, कांदा भजी, वेज बिरयानी, मंचूरियन एंड ऑल्सो क्या पनीर का एक भाजी एंड रोटी। टेस्ट वॉज सो अमेजिंग। सो इफ यू आर कमिंग टू पूरी तो आप ये होटल में ज़रूर ट्राई करना। एंड इट्स लाइक नियर टू बीच।